Hello friends, good morning, namaste and you are very welcome on my YouTube channel Maths on Class। इस वीडियो में मैं आपके लिए पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन चैप्टर से दो बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। इन प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दीज प्रॉब्लम्स बाय पॉजिंग द वीडियो एंड आफ्टर दैट मैच योर मेथड एंड मैच योर आंसर। लेकिन उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So friends, we start with first problem. The problem is seen on your screen. इस प्रॉब्लम में कहा गया है there is a line which belongs to all these three families. इसमें आपको लाइंस की थ्री फैमिलीज की इक्वेशन दी हुई है, this and this, right? Then the value of a can be. तो a की वैल्यू के बारे में आपको पता करना है, a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो फैमिली है, ये फैमिली L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0 टाइप की हो गई, राइट। अब L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0 टाइप की फैमिली में जितनी भी लाइंस होंगी उनके बारे में एक बात फिक्स होगी, क्या कि वो सारी लाइंस कहाँ से पास होंगी, L1 L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से पास होंगी, राइट। आई होप आप इसको जानते होंगे। तो यहाँ पे L1 लाइन है ये और L2 लाइन है ये, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट से सारी लाइनें पास होंगी। तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर फाइंड करें तो इसको 0 के इक्वल पुट करें, इसको 0 के इक्वल पुट करें, तो आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन आ जाएंगी एक्स वाई में। उनको सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, 1,1, राइट। ऐसी जो सेकेंड वाली फैमिली है ये इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी, राइट। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर फाइंड करेंगे तो वो आएगा 3,3, राइट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस फैमिली की जितनी भी लाइंस हैं सबका है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी आप कह सकते हैं। इस फैमिली में जितनी भी लाइंस हैं सबके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या है, 3,3। ऐसे ही जो थर्ड वाली फैमिली है इसमें जो लाइंस होंगी वो लाइन इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होंगी। वो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट एक ही टर्म में आएगा। वो पॉइंट किसकी टर्म में आएगा, एक ही टर्म में, मीन्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक ही टर्म में होगा, वाई कोऑर्डिनेट एक ही टर्म में होगा, राइट। अब देखिए, अब अगर एक ऐसी लाइन हम कंसीडर करें जो तीनों फैमिलीज को बिलोंग करती है, तो चूंकि वो लाइन इस फैमिली को बिलोंग करती है तो वो लाइन इस पॉइंट से पास होगी 1,1 से। क्यों होगी, क्योंकि इस फैमिली की जितनी भी लाइन्स है वो सारी कहाँ से पास होती हैं, 1,1 से। तो वो लाइन भी 1,1 से पास होगी। वो लाइन चूंकि इस फैमिली को बिलोंग करेगी इसलिए उस लाइन को 3,3 से भी पास होना पड़ेगा, और क्योंकि वो लाइन इस फैमिली को बिलोंग करती है इसलिए उसको इस पॉइंट से भी पास होना पड़ेगा। मीन्स अगर देखा जाए तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दीज 3 पॉइंट्स विल बी कोलीनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलीनियर होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली इसको एक ही टर्म में फाइंड कर लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट को, और इन तीनों पॉइंट्स को कोलीनियर कर दीजिए। कोलिनियरिटी की कंडीशन यूज़ करेंगे आप डिटर्मिनेंट वाली, तो एक ही वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक मेथड तो ये रहेगा, एक दूसरा मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसी लाइन है जो इन तीनों फैमिलीज़ को बिलोंग करती है तो उसके इसमें तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होने का मतलब इन दो पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो लाइन इस थर्ड पॉइंट से भी पास होगी। अब देखिए, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनसे जाने वाली लाइन की इक्वेशन अगर मैं फाइंड करूँ तो वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = x। तो y = x इस थर्ड पॉइंट से भी जाएगी। अब चूंकि y = x थर्ड पॉइंट से पास होगी, इसका मतलब थर्ड जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे तो यहाँ से इस फैमिली से जो दो लाइनें सेपरेट होंगी, ax + y - 2 = 0 एंड 6x + ay - a = 0, यही तो लाइन होगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये। तो इसी पॉइंट के बारे में हमें क्या पता चला कि इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या हैं, इक्वल हैं। अब दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल हैं तो इन दोनों में आप क्या करेंगे, y = क्या पुट कर देंगे, x, राइट। y = x पुट करेंगे तो यहाँ से कंडीशन बनेगी ax + x - 2 = 0 एंड यहाँ से कंडीशन बनेगी 6x + ax - a = 0, राइट। इन दोनों को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालें, तो इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू देखिए क्या आएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, 2/1 + a, राइट। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, a/6 + a। दोनों ही x की वैल्यू जो, तो दोनों को इक्वल करेंगे, इक्वल करके इनको सॉल्व कर लीजिए, में कंडीशन बनेगी, है ना। तो वहाँ से a की वैल्यू आपको पता चल जाएगी।
तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6a प्लस सॉरी ये बनेगा 12 प्लस 2a इक्वल्स टू a प्लस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर बनाएं तो फैक्टर बन जाएंगे इसके a माइनस 4 एंड a प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। यही इसके फैक्टर बनेंगे। तो सॉल्व करने पर देखिए a की जो वैल्यू मिलेगी आपको, एक तो 4 मिलेगी और एक क्या मिलेगी -3। तो देखिए a के दो आंसर होंगे 4 एंड -3। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा आंसर गिवन है। आंसर फर्स्ट ऑप्शन में 4 गिवन है ना, -3 गिवन नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने बताया। क्या इस पॉइंट को आप फाइंड कर लेंगे, एक ही टर्म में आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स एक ही टर्म में आएंगे और तीनों पॉइंट्स को हम क्या बना दें, कोलिनियर बना दें। ठीक है ना। कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होगी, इनसे जो डिटरमिनेंट बनेगी उसको 0 कर दें, तो वहाँ से भी आपको एक ही वैल्यू मिलेंगी और वो एक ही वैल्यू यही होंगी, राइट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। So friends, now we move to the question number 2. In question number 2, we are given if ends of the base of an isosceles triangle are at 2, 0 and 0, 1. एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, उसके बेस के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 2, 0 एंड 0, 1 एंड इक्वेशन ऑफ द साइड इज x इक्वल्स टू 2 और एक साइड की इक्वेशन दी हुई है x इक्वल्स टू 2। देन ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज, तो ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर आपको फाइंड करना है, राइट। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखिए आपको एक एंड पॉइंट दिया हुआ है 2, 0 बेस का और एक दिया हुआ है 0, 1। लेट दिस इज ए, दिस इज बी। और एक साइड की इक्वेशन आपको दी हुई है, साइड क्या है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, दिस इज ए साइड। इसको मिला दिया हमने इससे, तो ये क्या आ गया, ट्राइंगल का बेस आ गया। अब ट्राइंगल चूंकि आइसोस्केलस है तो बाकी की जो दो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, राइट। अब उनमें से एक साइड तो ये है, एक साइड और आप बना लीजिए। तो एक साइड मैंने इस तरह से बना ली, दिस इज सी पॉइंट, और इसको इस तरह से बना दिया। तो इसमें जो दो साइड्स बाकी की कौन सी हुई, एक तो AC और एक BC, ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों होंगी इक्वल, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ट्राइंगल क्या है, आइसोस्केलस है और उसमें बेस क्या है, ये है, राइट। अब इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए हमें दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी होगी। तो देखिए एक एल्टीट्यूड तो बहुत ही सिंपल वे में आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, B से आप इस पर परपेंडिकुलर डाल दें। तो B से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, देखो चूंकि ये लाइन क्या थी, y एक्सिस के पैरेलल थी, तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 1, राइट। अब दूसरा वाला एल्टीट्यूड हम फाइंड करेंगे, दूसरा एल्टीट्यूड हम ये वाला फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये क्या हो जाएगा, आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। लेकिन अब ये एल्टीट्यूड आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास C के कोऑर्डिनेट हो, ठीक है ना। आप चाहें तो ये वाला एल्टीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको C के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो C के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, देखो C जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ डिफरेंट होगा। तो थोड़ी देर के लिए y कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं इसका, k, राइट। अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू निकालने के लिए आप कंडीशन यूज़ कीजिए, सिंस साइड BC इज इक्वल टू साइड AC, राइट। अब BC साइड कितनी होगी, अंडर डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 स्क्वायर या 0 माइनस 2 स्क्वायर प्लस k माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू AC साइड। AC साइड किसके इक्वल होगी, ये तो डायरेक्ट इसका जो y कोऑर्डिनेट है k, इसी के इक्वल होगी, k के, राइट। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये तो 4 हो गया, प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू k स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट, तो k की जो वैल्यू बनी, k की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। सो दिस पॉइंट इज 2, 5/2। तो C पॉइंट आ गया। अब देखिए, अब आप इस एल्टीट्यूड C से जाने वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन जो बनेगी, इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं। तो इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन के लिए देखिए पॉइंट तो ये वाला यूज़ होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1, राइट। अब स्लोप की बात है तो स्लोप क्या होगा, देखो AB का स्लोप जो है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। तो AB का स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1 से 0 माइनस 1 मतलब -1 अपॉन 2, -1/2 आएगा। AB का जो स्लोप है -1/2, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
राइट। तो दूसरे एल्टीट्यूड की जो इक्वेशन है वो ये आ गई, y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 प्लस 5/2। सो y इक्वल्स टू 2x माइनस 3/2, ये इसका दूसरा एल्टीट्यूड आ गया। अब देखिए एक एल्टीट्यूड ये है और एक एल्टीट्यूड ये था, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो y इक्वल्स टू 1 इसमें पुट कर दीजिए, y इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करेंगे तो 2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू 1 पुट करना है तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3/2। सो x विल बी 5/4। तो जो ऑर्थो सेंटर है इसका, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 5/4, 1 एंड 5/4, 1। दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको दोनों प्रॉब्लम्स समझ में आए होंगे। अब इसी तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए, सीखते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।